कि फटे जूते सदा नेताओं के सीता रहा चमचा, और जूते को समझकर जिंदगी जीता रहा चमचा। कि जूते को समझकर जिंदगी जीता रहा चमचा, और पसीना पोंछकर नेता ने जिस गमछे को फेंका था उसी में छानकर पानी सदा पीता रहा चमचा। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। हजरत आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुत खूबसूरत महफिल और मेरठ के आप जो ये सामाइन हजरात नहीं बल्कि उर्दू के वो परवान हैं, उर्दू से वो मोहब्बत करने वाले हैं जो मेरठ की सरजमीन पर बहुत कमी से मुहैया किया जाता है। और ये इरशाद चौधरी इरशाद साहब की और आदिल साहब की मोहब्बत है कि यहाँ उर्दू के उन ऐसे ऐसे चाहने वालों को इकट्ठा कर लेते हैं जो बड़ी मुश्किल से मुहैया किए जाते हैं। मैं आपका भी दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं कि इस महफिल में तशरीफ़ लाए। आइए एक ऐसे शायर को दावत फ़ोन दी जाए जिसे हम लफ्ज़ों का जादूगर कह सकते हैं। जिद्दत और रिवायात के साथ साथ हालात हाज़िर पर भी अपनी गिरफ्त को मजबूती के साथ अपनी शायरी में पेश करने का हुनर जानते हैं। आइए मैं बड़े अदब के साथ सत्येंद्र जैन सरद साहब से गुजारिश करूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें कि जिनके हर एक शेर का पैगाम खुशबू ताजगी। ये मैं निज़ामत में पहली मरतबा इस तरह की निज़ामत कर रहा हूँ और ये मैंने तैयारी की। जितने शोरा हमारे इस महफिल में सबके लिए मैंने कथा कहा कि जिनके हर एक शेर का पैगाम खुशबू ताजगी, जिनकी हर तख्लीक में जाहिर है नज़्म ज़िंदगी, लफ्ज़ों मानी का नया एक गुलसिता आबाद है, एक ऐसा ही चमन लाए सतिंदर जैन जी। आइए जोरदार तालियों से सतिंदर जैन का इस्तेमाल कीजिए। आप सबको नमस्कार करता हूं। उर्दू की मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जितनी भी है अभी मैंने जिनके चरण छूकर इजाज़त ली, डॉक्टर आदेश त्यागी साहब उर्दू के बहुत बड़े शायर। और शायर होना एक बात है। आवाज़ कहाँ गई? हेलो हेलो जी, आवाज़ बंद ही हो गई। मुझे देख के घबरा गया होगा तो हेलो हेलो। शायर होना एक बात और शायरी दूसरों को सिखाना ये दूसरी बात। और सिखाना भी कैसे, बिंदु बिंदु नुक्ता मफाहूम कैसे बांधे जाएं, रदीफ काफिया। कवि हम पहले भी थे, लेकिन कवि बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे दरवाज़ा पहले लक्कड़ था और बाद में अब आपके सामने इतना अच्छा इतना सुंदर ये दरवाज़ा बना दिया गया। एक बहुत बड़े शायर आपके सामने, शायद आप उनकी उर्दू नहीं जानते और मैं कोई घमंड वाली बात नहीं करता, हो सकता है कि आप में से भी दो चार उतनी उर्दू नहीं जानते हों। उन्हीं का पहले एक कथा और वो उर्दू वाला कि वो रेजे रेजे में साबित कयाम करता है, वो कायनात के सब एहतिमाम करता है, ये धड़कनों का तसलसल नफस की आमदो रफ्त, ये काम खुद नहीं होते राम करता है। ये डॉक्टर आदेश त्यागी साहब। जितनी भी उर्दू सीखी उनसे सीखी। उनके साथ मिलने से पहले ये रदीफ काफिया क्या होता है, लिखते रदीफ काफिया में ही थे। जब चेक किया पहले लिखा हुआ, बोले आप ठीक हो बिल्कुल। सबसे पहले आदिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे मिलने का मौका मिला। और
मैं सही बात बताऊं कि जो मेरे साथी हैं, मैंने अपने बड़े गुरूर से उनको बताया कि मैं मुशायरे में शिरकत करने जा रहा हूं, और मुशायरे को मैं एक ऐसी जगह समझता हूं हिंदू कवियों के लिए कि अगर हिंदी के कवि की कविता मुशायरे में सुन ली गई तो समझ लो वो पास हो गया। तो मैं इस गुरूर के साथ आपके बीच पहुंचा हूं। आदिल साहब नेता हैं, पिछले कुछ दिनों से नेताओं के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, तो नेताओं पे मैंने लिखना बंद कर दिया। आप शायरों को मालूम होगा मौके की कई शायरी होती हैं। एक दिन रात को मुझे खांसी हुई तो मेरी पत्नी बोली कि क्या खांसी पे भी लिख सकते हो? मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं कि शहर के हाल को बदहाल बना रखा है, धुएं और गर्द की ससुराल बना रखा है। तो दिल्ली वालों तुम्हें खांसी नहीं तो क्या होगा, तुमने सीएम ही केजरीवाल बना रखा है। तो मेरे एक मित्र मिले, बोले यार नेताओं के पास कि धुएं और गर्द की ससुराल बना रखा है, शहर के हाल को बदहाल बना रखा है। दिल्ली वालों तुम्हें खांसी नहीं तो क्या होगा, तुमने सीएम ही केजरीवाल बना रखा है। फिर एक दिन मेरा एक मित्र मिला, ये बड़े मिलते हैं, बोले ये लिख दो वो लिख दो। बोले यार वो चमचों पे भी लिख सकते हो क्या? मैंने कहा यार चमचों पे लिख देंगे, नेताओं से हमारा आजकल उठना बैठना हो गया। कि फटे जूते सदा नेताओं के सीता रहा चमचा, और जूते को समझकर जिंदगी जीता रहा चमचा। कि जूते को समझकर जिंदगी जीता रहा चमचा, और पसीना पोंछकर नेता ने जिस गमछे को फेंका था उसी में छानकर पानी सदा पीता रहा चमचा। अब मैं दो ढंग के कथा कहना चाहता हूं। हम जमाने के सवालों से घिरे रहते हैं, हम जमाने के सवालों से घिरे रहते हैं, दुनियादारी के बवालों से घिरे रहते हैं, दुनियादारी के बवालों से घिरे रहते हैं। कि साथ अच्छाई के जीने नहीं देती दुनिया, फूल रस चूसने वालों से घिरे रहते हैं। और एक और सुन लीजिएगा, आदेश साहब ने बवाल नहीं बतलाया आपको, हिंदी से उर्दू में आते आते समय लगता है। मैंने कहा जितनी बवाल लिखा होता है तो उन्होंने बवाल को बवाल तो कर दिया कम से कम। जितनी अभी तो आप मैं सुलह कहूंगा तो आप कहेंगे कि इसको सुलह नहीं सिखाया, सुलह। और मैं बहर कहूंगा तो आप कहेंगे कि बहर नहीं सिखाया, शहर कहूंगा तो आप कहेंगे कि शहर नहीं सिखाया। लेकिन मैं उतना नहीं सीख पाऊंगा सर, मुझे जितना सीख रहा हूं मुझे उतना ही सीख लेना। जो भाषा चलन में है वो भी भाषा है। कि खोल कर प्यार की पूरी किताब रख देंगे, सामने जिंदगी भर का हिसाब रख देंगे। खोल कर प्यार की पूरी किताब रख देंगे, सामने जिंदगी भर का हिसाब रख देंगे। खूबसूरत हूं मैं किसकी तरह वो पूछेगी, खूबसूरत हूं मैं किसकी तरह वो पूछेगी। लाके एक सामने उसके गुलाब रख देंगे, लाके एक सामने उसके गुलाब रख देंगे। एक गजल मजाइया बाद में। पहले नहीं, वो जो नेता यहाँ बैठे हैं उनके ऊपर नहीं है। मैं
आजाद करता हूँ। और किसी को टारगेट करके कहना ये शायरी भी नहीं है, शायरी व्यवस्था पे है। फिर से चौराहों को, मसला ये है कि चुनाव आ रहा है और आता ही रहता है। मैं समझता हूं कि अगर एवरेज निकालें तो एक साल में एक चुनाव, और यूपी में तो हर 6 महीने में चुनाव, पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, नगर पंचायत का, और पता नहीं क्या क्या। फिर से चौराहों को गुलजार किया जाएगा, फिर से चौराहों को गुलजार किया जाएगा, फिर से कुर्तों को कलफदार किया जाएगा, फिर से चौराहों को गुलजार किया जाएगा, फिर से कुर्तों को कलफदार किया जाएगा। हो नहीं जाएगा मतदान मुकम्मल जब तक, हो नहीं जाएगा मतदान मुकम्मल जब तक, पैर छू छू के नमस्कार किया जाएगा, पैर छू छू के नमस्कार। अच्छा एक आधा घटा दूंगा इसमें से। रात गुजरेगी कि रात गुजरेगी कहीं मुफलिसों की बस्ती में, झोपड़ी में जाके सो जाएंगे रात को। रात गुजरेगी कहीं मुफलिसों की बस्ती में, फिर गरीबों के घर आहार किया जाएगा। हल्दीराम का खाना मंगा के झोपड़ी में बैठ के खा लिया जाएगा। फिर से चौराहे को गुलजार किया जाएगा, फिर से चौराहों को गुलजार किया जाएगा। पिया जाएगा गंगा का जल दारू की जगह, पिया जाएगा गंगा का जल दारू की जगह, तन बदन अपना हरिद्वार किया जाएगा। जिनने कभी जनेऊ नहीं पहना वो जनेऊ पहन के गंगा में उतर जाएगा। तन बदन अपना हरिद्वार किया जाएगा। और जो सबसे बढ़िया है वो सुन लीजिएगा आप। जूतियां चाट के, और आखिरी है कि जूतियां चाट के घिस डालेंगे मतदाता की, जूतियां चाट के घिस डालेंगे मतदाता की, काम ये भी सरे बाजार किया जाएगा। फिर से चौराहों को गुलजार किया जाएगा। एक छोटी सी गजल ढंग की भी सुना दूं ना तो आपको ये लगे कि ढंग का भी जानता है। हाँ, जरा सा तू संभल गया, अच्छी गजल एक सुन लीजिएगा, आशीर्वाद मिले। जरा सा तू संभल गया, भैया जी सुन लो, यहाँ पर एक गड़बड़ है जी। जरा सा तू संभल गया, जरा सा तू संभल गया, जरा सा मैं संभल गया, इसी गली से एक सुलह का रास्ता निकल गया। जरा सा तू संभल गया, जरा सा मैं संभल गया, इसी गली से एक सुलह का रास्ता निकल गया। वो तमाम कोशिशों पे भी पिघल सका न संग दिल, तमाम कोशिशों पे भी पिघल सका न संग दिल। मैं मोम था जरा सी धूप देख ली पिघल गया, जरा सा तू संभल गया। और मलाल कुछ न था सभी जो रास्ता बदल गए, मलाल कुछ न था सभी जो रास्ता बदल गए। मलाल है कि दोस्त तू भी रास्ता बदल गया, जरा सा तू संभल गया, जरा सा मैं संभल गया, इसी गली से एक सुलह का रास्ता निकल गया। और एक ही सुन लीजिए कि धरा पे दौड़ती हुई मशीन को भी देखिए, धरा पे दौड़ती हुई मशीनों को भी देखिए, और धुआं भी देखिए जो आसमान को निगल गया। जरा सा तू संभल गया, जरा सा मैं संभल गया। जो थोतरे थे उनको उछलना था सो उछल गए, थोता चना बाजे घना।
जो थोतरे थे उनको उछलना था सो उछल गए। तू तो भरा भरा था फिर तू क्यों भला उछल गया। जरा सा तू संभल गया, जरा सा मैं संभल गया, इसी गली से एक सुलह का रास्ता निकल गया। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। बुलंदियों पे भी न टिक सका मैं ज्यादा देर तक, बुलंदियों पे भी न टिक सका मैं ज्यादा देर तक। जमे थे मेरे पांव किंतु हौसला फिसल गया। जमे थे मेरे पांव किंतु हौसला फिसल गया। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।